welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about renal calculi. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल कैलकुलाई क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में. ठीक है. सो रीनल कैलकुलाई के नेम से ही क्लियर है. रीनल मतलब किडनी और कैलकुलाई मतलब होता है कैलकुलस. कैलकुलस मींस स्टोन फॉर्मेशन. सो रीनल कैलकुलाई क्या हुआ, किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज इसके जो आगे फर्दर नेम्स है वो कौन कौन से होते हैं. तो हम रीनल कैलकुलाई को किडनी स्टोन भी बोलते हैं, रीनल कैलकुलस भी बोलते हैं, नेफ्रोलिथ भी बोलते हैं. ठीक है. और इसके अंदर जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स इन किडनी की, किडनी के अंदर अगर स्टोन्स की डेवलपमेंट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस. और सिमिलरली अगर यूरेट्रा और ब्लेडर और यूरेथ्रा के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है तो हम उसे कहते हैं यूरोलिथियासिस. ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अब हम. सो डेफिनेशन के अंदर आता है कि रीनल कैलकुलाई इज अ सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल विच इज फॉर्म्ड इन द किडनीज फ्रॉम मिनरल्स इन यूरिन. सो रीनल कैलकुलाई क्या है, सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल है. वो जो मटेरियल हमारी किडनी के अंदर फॉर्म हो रहा है किससे, जो यूरिन के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होता है उससे वो मटेरियल का सॉलिड पीस फॉर्म हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रीनल कैलकुलाई इज द स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी. सो रीनल कैलकुलाई क्या है, स्टोन फॉर्मेशन है कहाँ पे, किडनी के अंदर. ठीक है. थर्ड इसकी डेफिनेशन आती है रीनल कैलकुलाई आर सॉलिड मासेस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स दैट कैन डेवलप विद इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट. सो रीनल कैलकुलाई क्या है, ये हमारा सॉलिड मास है मिनरल्स और सॉल्ट्स का जो कि डेवलप हो रहा है विद इन द किडनी. किडनी के अंदर डेवलप हो रहा है और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर डेवलप हो रहा है. ठीक है. अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीनल कैलकुलस की. सो रीनल कैलकुलस के कितने टाइप्स है, टोटल 5 टाइप्स हमारे पास आते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है. नेक्स्ट है यूरिक एसिड, थर्ड है स्टूरवाइट स्टोन्स और फोर्थ है कैल्शियम फॉस्फेट. लास्ट हमारे पास है सिस्टाइन स्टोन. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में. सो ये 80% जो इसके केसेस है वो देखे जाते हैं. सो इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट इन यूरिन. सो ये कब अकर होता है, जब हमारे यूरिन के अंदर कैल्शियम और ऑक्सलेट की जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज कर जाती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड. यूरिक एसिड 5 to 10% केसेस इसके देखे जाते हैं. सो अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन यूरिक एसिड इन यूरिन, गाउट और डिहाइड्रेशन. सो ये क्या कहा गया है कि इसके अंदर क्या होता है कि यूरिक एसिड की इंक्रीज हो जाती है. यूरिक एसिड हमारे यूरिन के अंदर, गाउट के अंदर या डिहाइड्रेशन के कारण. ठीक है. स्टूरवाइट स्टोन्स क्या होते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं. ठीक है. ये 10% तक इसके केसेस देखे जाते हैं. सो इट अकर्स ड्यू टू एल्कलाइन इन्वायरमेंटल रिलेटेड टू बैक्टीरिया, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो ये क्या होता है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट के कारण ये अक्कर हो जाते हैं. क्यों, किससे रिलेटेड होते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जैसे कि, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया क्रॉनिक वाला. ठीक है. नेक्स्ट आता है कैल्शियम फॉस्फेट. सो कैल्शियम फॉस्फेट अक्कर होता है ड्यू टू एल्कलाइन यूरिन. एल्कलाइन यूरिन के कारण अक्कर हो रहा है. रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस, रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस के कारण हो रहा है. और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के कारण भी कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. लास्ट हमारे पास आता है सिस्टाइन स्टोन फॉर्मेशन. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है, ये अक्कर होता है ड्यू टू इंक्रीज इन सिस्टाइन इन यूरिन. यूरिन के अंदर सिस्टाइन जो होती है उसकी अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है. ये क्या होता है, ये हेरिडिटी के कारण होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में इसके पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म भी इसका पॉजिटिव एजेंट है कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है किसी को, पैराथायरॉइड की जो हाइपर सिक्रेशन हो रही है उस हार्मोन की. डिहाइड्रेशन हो गया. ठीक है. गाउट हो गया, इम्बैलेंस हो गया पीएच इन यूरिन जैसे कि एल्कलाइन हो रहा है जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन होती है. एसिडिक है तो जिसके कारण यूरिक स्टोन फॉर्मेशन हो रही है. मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो गए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गए. ठीक है. प्रोलॉन्ग्ड इंडवेलिंग कैथेटराइजेशन, किसी को बहुत लंबे टाइम से कैथेटराइज कर रखा है. हिस्ट्री ऑफ रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई की हिस्ट्री रह चुकी है. हाई मिनरल कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पी रहे हैं उसके अंदर मिनरल कंटेंट हाई है सर्टेन मेडिकेशंस के कारण या फिर डाइटरी फैक्टर्स के कारण. ठीक है. अब आती है इसकी इटियोपैथोजेनेसिस. सो उसमें क्या हो रहा है, सेचुरेशन. सेचुरेशन का मेन क्या होता है कि पानी और जो हमारे मिनरल्स है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है. सो सेचुरेशन अच्छे से. अभी सुपर सेचुरेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा किडनी है वो अच्छे से उसको जो हमारा वेस्ट है वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा तो वो एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो पाएगा. तो सुपर सेचुरेशन के अंदर क्या होता है कि कंटेंट नॉट एबल टू डिजोल्व. अब जो वो कंटेंट है वो किडनी वाला वो वेस्ट वो उस पानी के साथ डिजोल्व नहीं हो पा रहा है. ठीक है. न्यूक्लिएशन हो रही है वहां पे, स्टिल वो अब अटक रहा है वहां पे. ठीक है. वो मिक्स नहीं हो पा रहा है.
सो वहां पे थिकनेस हो रही है, क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है एंड एग्रीगेशन। अब वो देखो, अब वो जो था वहां से वाटर के साथ पहले वो मिक्स होके हमारी किडनी में से फिल्टर आउट हो जाता था, अब वो उसकी सुपर सैचुरेशन हो चुकी है, वो अनेबल है, इतना डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, पार्शियली डिजोल्व हो रहा है। सो जिसके कारण न्यूक्लिएशन हो रही है, वहां पे क्रिस्टल ग्रोथ होने लग गई है, वहां पे अटक रहा है, वो थिक हो रहा है, तो जमने लग गया है, क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है वहां पे, ठीक है। तो एग्रीगेट कर रहे हैं वहां पे क्रिस्टल रिटेंशन। अब वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स वहां पे रिटेंट करने लग जाएंगे, जो वेस्ट के क्रिस्टल्स होंगे वो वहां पे ऐसे टिकने लग जाएंगे। अब वो जो क्रिस्टल्स है वो क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल जो होगा वो इकट्ठे होकर स्टोन फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। एक और इसके अंदर आती है पैथोजेनेसिस, इसके अंदर आएगा जैसे कि ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, इम्बैलेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन यूरिन, की जो हमारे यूरिन के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट होता है उसके अंदर क्या आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन के अंदर, लीडिंग टू देयर क्रिस्टलाइजेशन, जिसके कारण क्या लीड कर रहा है, वो क्रिस्टलाइजेशन को लीड कर रहा है, और सब्सिक्वेंट ग्रोथ, जिसके कारण सब्सिक्वेंट ग्रोथ भी हो रही है और क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन होता है। सो आपको जोन सी आपको पैथोजेनेसिस ठीक लगती है, एटियोपैथोजेनेसिस, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी क्या होता है कि हमें रेफर किया जाता है कि जो हमारे नेक्ड आईज से विजिबल होता है। तो किडनी स्टोन रेंज इन साइज फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ सैंड टू अ गोल्फ बॉल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया, किडनी स्टोन की रेंज क्या होती है, ये हमारे सैंड के ग्रेन से लेके गोल्फ बॉल तक की इसकी रेंज होती है। दे आर हार्ड, टिपिकली ब्राउन और येलो एंड मे हैव ए जैग्ड और स्मूथ सरफेस। तो क्या बोला गया कि इसमें क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, ब्राउन या फिर येलो कलर का होता है, और इसमें क्या होता है कि जैग्ड या फिर स्मूथ सरफेस इसका होता है, ठीक है। स्टोन्स कैन बी फाउंड इन द किडनी, यूरेटर और ब्लेडर। जो स्टोन्स हैं वो किडनी, यूरेटर और ब्लेडर में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के अंदर आ जाता है किडनी स्टोन्स रिवील देयर क्रिस्टलाइन नेचर। सो किडनी स्टोन क्या होते हैं, वो अपना क्रिस्टलाइन नेचर को रिवील कर देते हैं। इसके अंदर द टाइप ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन द स्टोन्स कंपोजिशन। तो जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है वो कहाँ से हमें पता चलेगा, उसके स्टोन कंपोजिशन से हमें पता चल जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है वो नीडल लाइक क्रिस्टल की तरह अपीयर होता है, ये इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अब आती है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसे हम साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं। पेन होगा जो कि क्या होगा, लोअर एब्डोमेन में स्प्रेड होने लग जाएगा। हेमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन हो जाएगा। पेनफुल यूरिनेशन होगी। क्लाउडी एंड फाउल स्मेल आएगी यूरिन से। नोजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर एंड चिल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, की यूरिन बार बार मतलब ऐसा होगा कि हमें बार बार यूरिन की वो होगी, मिक्सचुरेशन होगी कि हमें करना है, हमें वो अर्जेंसी आएगी, लेकिन उसकी जो अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी। तो इसलिए इसमें बोला गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होगी, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिन जो होगा बार बार यूरिन आउटपुट होगा, उसका एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। फ्लैग पेन होगा। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आता है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गई, केयूबी एक्सरे। केयूबी एक्सरे की फुल फॉर्म होता है किडनी यूरेटस एंड ब्लेडर एक्सरे। तो इसका एक्सरे होगा, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट और ब्लड टेस्ट होंगे, ठीक है। सो ये थी इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इसकी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल के अंदर क्या आ जाएगा, एनाल्जेसिक्स देंगे क्योंकि फ्लैग पेन हो रहा है, ठीक है। मेंटेन करेंगे इनपुट आउटपुट चार्ट को, नसेड्स देंगे, इनटेक करेंगे वाटर का, पानी को ज्यादा ज्यादा पिलाएंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण में स्टोन फॉर्मेशन होती है, हमने देखा था। सर्जिकल के अंदर क्या आता है, ESWL, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो ये वाली सर्जरी, और एक होती है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, PCNL। सो ये दो टाइप्स ऑफ सर्जिकल जो होती है इसके अंदर मैनेजमेंट की जाती है। सो जो ESWL है वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, ठीक है। डायग्नोसिस इसके अंदर आ जाएंगे एक्यूट पेन रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ स्पाज्म फ्रॉम स्टोन मूवमेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एज मैनिफेस्टेड बाय कंप्लेन ऑफ पेन, फेशियल ग्रेमेंसी, रेस्टलेसनेस। सो इसके अंदर क्या बोला गया कि एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ स्पाज्म फ्रॉम स्टोन फॉर्मेशन। स्टोन फॉर्मेशन के कारण जो स्पाज्म है उसका इनिशिएशन हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, जो कि मैनिफेस्ट कहाँ से किया जा रहा है, एविडेंस कहाँ से किया जा रहा है,
पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है पेन के लिए, फेशियल ग्रेमेसिस के, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू रेस्टलेसनेस, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रही है, ठीक है। सेकंड डायग्नोज रहता है एंजाइटी रिलेटेड टू अनसर्टेन आउटकम एंड लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग पॉसिबल सर्जरी एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। तो पेशेंट को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, किसके कारण हो रही है, वो उसके अनसर्टेन आउटकम्स की, उसके आउटकम्स अनसर्टेन है, लैक ऑफ नॉलेज है पेशेंट को, उसकी जो सर्जरी होने वाली है रिसेंट उसके रिगार्डिंग, तो इस करके वो एंजाइटी शो कर रहा है। और हम कैसे एविडेंस कर रहे हैं इस चीज को, हम इसका एविडेंस कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। सो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा कि रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, अलग अलग नाम देखे, इसको किस किस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे, कौन से होता है, टाइप्स ऑफ रीनल कैल्कुलस के बारे में पढ़ा हमने, ग्रॉस पैथोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी देखी हमने, इसकी पैथोजेनेसिस देखी, फिर हमने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस देखी कि हम कैसे डायग्नोस कर पाते हैं इस चीज को, फिर इसकी मैनेजमेंट देखी, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, और लास्ट में हमने क्या देखा, इसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से इसके डायग्नोसिस होते हैं, फिर कैसे उसको हम आगे ट्रीट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।